ये है तुम्हारी मर्दानगी, कहकर माही ने रोनित का फोन जमीन पर फेंक दिया, जैसे उसने कोई बहुत गंदी चीज देख ली हो। फोन किसी परकटे पंछी की तरह डाइनिंग टेबल से टकराकर जमीन पर गिरा और तड़ाक से माही का एक भरपूर थप्पड़ रोनित के गाल पर पड़ा। माही तड़प कर बोली, क्यों रोनित, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? रुक क्यों गई? मारिए ना। रोनित की आवाज टूट रही थी और एक के बाद एक 8-10 थप्पड़ रोनित के चेहरे पर बरस पड़े। बिना हिले डुले रोनित चुपचाप खड़ा था और माही अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। नहीं, आखिर मैं तुम्हें मार क्यों रही हूँ? तुम मेरे हो कौन? लड़कियों से खेलना तो शौक है ना तुम्हारा? मिले, इम्प्रेस किया, दिल लगाया, इस्तेमाल किया और डस्टबिन में डालकर चलते बने। क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? मुझे एक शब्द नहीं सुनना, बस मुझे जाने दीजिए। रोनित का लहजा इस बार सख्त था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तो सुबह के 6 बजने वाले हैं। वैसे जाना किसके पास है? काव्या, सारिका या उस विद्या सिंह के पास? किसे दिखाओगे अपनी मर्दानगी? माही चीखी। किसी के भी पास चला जाऊंगा, बस मुझे आपके पास से जाना है, अभी, तुरंत। रोनित अब पिघल रहा था। क्यों? थोड़ी देर रुको ना। अच्छा, मैंने तुम्हें माफ किया, चलो अब जो बोलोगे वही करूंगी। माही पागलों की तरह बड़बड़ाई। आओ, बस एक बार गले लग जाओ, कहकर माही अपनी दोनों बाहें फैलाकर रोनित को समेटने आगे बढ़ी। किसी नागिन के विष की तरह माही से बचते हुए जैसे रोनित दीवार से जा टकराया। कितना गिराएंगे मुझे अपनी ही नज़रों में? प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं आपसे जीवन में कभी नज़रें ना मिला सकूं। मैंने माफ़ किया तुम्हें, माही बुदबुदाई। नहीं, मैं आपकी आंखों को पढ़ सकता हूँ, ये जल रही हैं, धधक रही हैं, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, गौर से देखो, ये वही झील सी आंखें हैं जिनमें तुम खो जाते थे। माही ने व्यंग्य से कहा। मैं जाना चाहता हूँ, रोहित ने जमीन को देखते हुए कहा। ठीक है, कहकर माही ने रोनित का हाथ पकड़ा और महसूस किया कि रोनित के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। और रोनित ने महसूस किया कि माही की हथेलियां जल रही थी। एकदम तपती हुई माही ने दरवाज़ा खोला और सुबह की एक सुनहरी किरण उसके चेहरे को छू गई। उसका चेहरा दमक उठा, जिस पर दर्द, अफसोस और अपमान साफ पढ़ा जा सकता था। पर रोनित ये सब नहीं देख पाया। वो बस जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था और जोर के झटके से माही ने उसे दरवाजे के बाहर कर दिया और उसके बाद दरवाज़ा जोर की आवाज़ से बंद हो गया। रोनित ने पलटकर माही की तरफ नहीं देखा। माही दरवाजे के भीतर बेहोश पड़ी थी। माही कितनी देर तक दरवाजे के पास पड़ी रही, उसे कुछ खबर नहीं थी। जब होश आया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए इस दुनिया में करने को अब कुछ भी नहीं बचा है। रोनित के साथ ही उसकी सारी उम्मीदें, खुशियाँ, चैन, सुकून, सब कुछ चला गया था। वह वहीं पड़ी पड़ी रोती रही और सोचती रही, आखिर उसके प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? क्या गलती की उसने जो रोनित ने ये सब किया? फिर उसे खुद पर तरस आने लगा। रोनित तो हमेशा से ऐसा ही था। वो कैसे भूल गई? माही धीरे से उठी और किचन की तरफ जाने लगी। सामने छोटे से हॉल में एक आदमकद आईना लगा हुआ था, जो उसे रोनित ने गिफ्ट किया था, जिसके चारों तरफ सफ़ेद सीपियाँ जड़ी हुई थी। माही जब भी उस आईने में खुद को देखती, उसे ऐसा लगता जैसे रोनित उसे देख रहा हो और अक्सर वो खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझने लगती। पर आज आज उसने आईने में खुद को देखा तो चौंक गई। ये आईने में कौन खड़ी थी? उसी की तरह हूबहू, पर वो दुखी नहीं थी, बल्कि माही पर हंस रही थी। कौन हो तुम? माही ने आश्चर्य से पूछा। क्या हुआ माही, रोना आ रहा है या रोनित की याद आ रही है? कहकर वो मुस्कुराई, फिर माही को गौर से देखते हुए बोली। गलती तो तूने की माही, उसकी तरफ से आंखें बंद करके। कैसे भूल गई तू, जो लड़का तेरे पास आकर ये कहता था कि उसने तेरे लिए हजारों अच्छी लड़कियों को छोड़ दिया, तो तुझे क्या लगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा? आज के टाइम में प्यार जैसा कुछ नहीं होता, समझी? यूज एंड थ्रो की पॉलिसी चलती है, बड़ी आई प्यार करने वाली। कहकर उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। नहीं, ऐसा नहीं है। रोनित ने कई बार अपने प्यार का सबूत दिया है। उसने तो एक बार मेरे लिए अपनी कलाई भी काट ली थी। माही जैसे खुद से जीतने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, तो फिर आज जो तूने उसके फ़ोन में देखा वो क्या था? जब तू गोवा गई थी उस समय उसके मैसेंजर पर जो मैसेज थे वो क्या थे? और उस रात हॉस्पिटल में जो उसके कॉल आ रहे थे जिससे उसने तुझसे छिपा लिया था, वो किसके थे? भूल गई क्या? माही की अंतरात्मा जैसे उसे मार देने पर तुली हुई थी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, चीटर है रोनित, फ्रॉड भी है। मेरे जैसी कई लड़कियों से संबंध है उसके। उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया है, चली गई हूँ मैं। तो क्या करूँ मैं? बोलो क्या करूँ? माही बेतहाशा चिल्लाने लगी। भूल जा उसे, हमेशा के लिए भूल जा और आगे बढ़ अपनी ज़िंदगी में, या फिर मर उसकी यादों में। तूने उसे अपनी लाइफ में आने ही क्यों दिया? तुझे नहीं पता तेरी हकीकत क्या है?
पता है, सब पता है मुझे। माही कुछ और बोलती, इसके पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। माही दौड़कर गई, कहीं रोनित का फ़ोन तो नहीं। पगली इतना सब होने पर भी उसी के फ़ोन के इंतज़ार में बैठी थी। हॉस्पिटल से फ़ोन था। हेलो, माही ने खुद को शांत करते हुए कहा। हेलो डॉक्टर माही, आप कहाँ हैं? डॉक्टर गुप्ता कब के हॉस्पिटल आ गए हैं? वो आपके बारे में पूछ रहे थे। आपको याद है ना, आज ऑपरेशन के 3 केस हैं। हॉस्पिटल से नर्स रेणुका का फ़ोन था। रेणुका, मैं बस पहुंच रही हूँ, माही ने जल्दबाजी में कहा। ठीक है डॉक्टर, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, रेणुका ने कहा। मैं बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी, कहकर माही ने फ़ोन काट दिया और मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दिया। उसने एक नज़र घड़ी पर डाली, 10 बजने को थे। वो जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। माही जूनियर न्यूरो सर्जन थी और शहर के नामी हॉस्पिटलों में से एक सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर कुलदीप गुप्ता के साथ काम करती थी। डॉक्टर कुलदीप गुप्ता शहर के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे और माही को उनके साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था। थोड़ी ही देर में माही हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में थी, जहां एक्सीडेंट में घायल एक मरीज का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। माही, 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 डॉक्टर गुप्ता चिल्लाए। जी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जी कहीं नहीं, सॉरी सर। अच्छा, कहीं नहीं तो अभी क्या कहा मैंने? डॉक्टर गुप्ता गुस्से में थे। उन्हें मरीज के साथ लापरवाही सख्त नापसंद थी। जी, माही बंगले झांकने लगी, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था डॉक्टर ने क्या कहा। ऐसा करो, तुम घर जाओ और डॉक्टर मोनिका को भेजो। नो नो, सॉरी सर। माही असमंजस में थी। माही, मैंने कहा ना घर जाओ। डॉक्टर गुप्ता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। माही ने बाहर आते हुए मोनिका को अंदर ओटी में भेजा और खुद हॉस्पिटल के नज़दीक ही एक कॉफ़ी शॉप पर चली गई। घर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। ना ही उसने सुबह से कुछ खाया था। उसने एक कॉफ़ी और 2 सैंडविच ऑर्डर किया और फिर से रोनित की यादों में खो गई। अगर आज माही के वश में कुछ होता तो वो सबसे पहले रोनित की यादों को मिटा देती। 2 साल पहले इसी हॉस्पिटल में वो रोनित से मिली थी। उस रात वो नाइट ड्यूटी पर थी जब रोनित और उसके कुछ दोस्त अपने एक दोस्त को लेकर हॉस्पिटल आए थे, जहां रोनित ने माही को पहली बार देखा था। डॉक्टर, डॉक्टर। माही कुर्सी पर बैठे बैठे ही ऊँग रही थी। वो नीचे एक घायल पेशेंट आया है, उसके साथ के लोग काफ़ी हल्ला कर रहे हैं, नर्स ने जल्दी जल्दी कहा। एक्सीडेंट केस है क्या? माही ने उठते हुए कहा। वैसे हॉस्पिटल में माही को इस टोन को सुनने की आदत हो गई थी। यहाँ आने वाले हर परिजन के लिए उनका केस अर्जेंट ही होता है। पर माही की एक खासियत है, चाहे कितनी भी हड़बड़ी हो, वो हमेशा दिमाग से शांत रहती है और बिहेवियर से भी। जी, नर्स बोली। ठीक है, ओटी तैयार रखो, मैं देखती हूँ। पर उसे ज़्यादा नर्स की बात पूरी हुए बिना ही माही बाहर निकल चुकी थी। नीचे जब वो इमरजेंसी वार्ड में पहुंची तो देखा एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था और 2-3 उसके इर्द गिर्द खड़े थे। हटिए आप लोग, क्या हुआ इन्हें? माई ने उसे देखते हुए पूछा। इसे चोट लगी है, एक लड़का बोला। हाँ, इसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया, दूसरे ने कहा। बड़ा एक्सीडेंट? माही ने बड़े गौर से उस लड़के को देखा। उसकी पल्स चेक की जो नॉर्मल थी, बस माथे पर हल्की सी खरोंच थी और हाथों की उंगलियों में रगड़ खाने की वजह से थोड़ी चोट थी। कुल मिलाकर मामला ये था कि उसे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो भी इमरजेंसी में। देखता हूँ मैं इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को, ये सुविधा है आपके यहाँ? अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना मैं तुम सबकी कैसे बैंड बजाता हूँ। वो नर्स से बहस करता हुआ चला आ रहा था। क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम? माई ने आगे आकर कहा। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और कोई डॉक्टर उसे अटेंड नहीं कर रहा है। आप जानती नहीं है कौन हूँ मैं? कौन हो तुम? हाँ हाँ, कौन हो तुम? सुनो मिस्टर, जो कोई भी हो अपनी धौंस अपने घर पर दिखाना, यहाँ नहीं। और रही बात तुम्हारे दोस्त की, तो कुछ नहीं हुआ है उसे, मामूली सी खरोंच है जो फर्स्ट एड से भी ठीक हो जाती। कर दिए मरहम पट्टी, लेकर जा सकते हो, वरना पुलिस केस बनवा दूं कि इतनी रात कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ। बोलो। वो चुपचाप खा जाने वाली नज़रों से माही को घूर रहा था और माही भी उसे। तब तक उसके दोस्त घबराए हुए से बाहर आ चुके थे। चल ना यार रोनित। अमर ठीक है, डॉक्टर ने देख लिया है उसे। किस डॉक्टर ने? उसने पूछा। इन्होंने। उसके दोस्त ने माही की ओर इशारा किया। रोनित चल यहाँ से, तू समझ रहा है पुलिस। कहते कहते वो रुक गया और जय और उसके दोस्त वहां से चले गए। रोनित ने पलटकर माही को देखा। माही अभी भी गुस्से में उसे ही घूर रही थी। अगले दिन माही जब हॉस्पिटल पहुंची तो रोनित वहां पहले से ही रोड के दूसरी तरफ खड़ा था। माही ऑटो से उतरी और अंदर जाने लगी, तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर रुक गई। पलटकर देखा तो नीले रंग की खूबसूरत रोल्स रॉयस ब्रेथ खड़ी थी और उसके सामने खड़ा था हैंडसम सा, सलमान खान जैसी बॉडी बनाए, लगभग 5 फुट 10 इंच लंबा लड़का।
ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और नीले रंग के सनग्लास लगाए हुए मुस्कुराते हुए। कौन है ये? ओह! ये तो रात वाला लड़का है, माही ने मन ही मन सोचा। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? आया होगा फिर किसी को लेकर एक्सीडेंट केस। सोचकर माही मुस्कुराई और अंदर की तरफ जाने लगी। तभी गाड़ी का हॉर्न फिर बजा। माही पलटी और उस लड़के ने अपने सीने को कसकर पकड़ लिया। ठड़की कहीं का, कहती हुई माही हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। माही ने देखा दूसरे दिन भी वो वहीं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। फिर तो ये रोज का सिलसिला हो गया। जाने क्यों माही को उससे चिढ़ सी होती थी और एक उत्सुकता भी कि वो यूं क्यों खड़ा रहता है। हर दिन वो गाड़ियां बदलता, कभी बाइक से आता, कभी कार से। यूं तो माही को बचपन से ही गाड़ियों का शौक था, पर उसकी आर्थिक स्थिति उसे एक स्कूटी भी नहीं लेने देती थी। उसकी खुद की पढ़ाई भी अभी जारी थी और घर पर भी पैसे भेजने होते थे। तो माही बस अच्छी जिंदगी के सपने देखती थी और सोचती थी कि एक दिन जरूर आएगा जब वो अपने लिए एक अच्छी सी लग्जरी कार लेगी। और एक ये रोनित था जो एक से एक महंगी कारें और शानदार बाइक्स के साथ रोज हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता था। शायद बहुत अमीर घर से था। किस्मत भी कितनी कमीनी होती है ना, किसी को इतना दे देती है कि वो सही गलत का फर्क भूल जाता है और किसी को इतना कम देती है कि वो उम्र भर इज्जत बचा बचा कर उसे जोड़ता ही रह जाता है। माई को डर भी लगता था क्योंकि वो एक मिडिल क्लास लड़की थी जिसके लिए उसका परिवार, उनके सपने और उनकी इज्जत बहुत मायने रखती थी। खैर, ना रोहित ने हॉस्पिटल आना छोड़ा, ना माही ने उसे इग्नोर करना। और उस दिन हर दिन की तरह माही हॉस्पिटल से निकलकर घर पहुंची, कपड़े बदले और रोज की तरह छत पर गई। उसे बड़ा अच्छा लगता था इस समय को जीना। उसे सुकून मिलता था, ढलता सूरज, सिंदूरी सा आसमान और धीरे धीरे आसमान से उतरती शाम। कभी कभी तो ये सब बिल्कुल जादुई सा लगता और वो उनमें खो जाती। पर उस दिन रोनित भी सड़क के किनारे से खड़ा उसे ढलते सूरज को देखते हुए देख रहा था। रोनित विलासपुर के सबसे बड़े और रईस वकील अंकित बंसल का इकलौता बेटा था, जिसके लिए दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं थी। उसके एक इशारे पर हर चीज हाजिर हो जाती थी। अंकित बंसल सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के माहिर खिलाड़ी थे और अपने इस हुनर के बल पर उन्होंने खूब पैसा बनाया था। स्वाभाविक था, पिता की खूबियां रोनित में भी कूट कूट कर भरी हुई थी, पर जरा अलग तरह से। रोनित को खेलना पसंद था, बचपन में खिलौनों से और अब जवानी में लड़कियों से। किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की की खूबसूरती उसे बिस्तर पर ही नजर आती थी और 2 से 4 बार में वो भी बेकार नजर आने लगती थी। अब तक कितनी लड़कियों के साथ वो सो चुका था, उसकी गिनती शायद उसके चाटुकार दोस्तों के पास भी नहीं थी। वो हमेशा कहता, लड़कियां मशीन की तरह होती हैं, जब तक पैक हैं, कवर में हैं, सुंदर हैं, जैसे ही खोल दो कलपुर्जे वही सबके एक जैसे। और एक बार खोलकर जोड़ी हुई मशीन को दोबारा खोलने का मन कहाँ करता है। और अब लेटेस्ट उसका दिल माही पर आया था। ये तो माही बहुत खूबसूरत नहीं थी, पर उसका हल्का सांवला रंग, उस पर गहरी हरी सी आंखें, दूध से सफ़ेद उसके दांत जो उसके हंसने पर झिलमिला उठते थे। और आज की लड़कियों के फैशन के विपरीत कमर से नीचे तक लंबे काले बादलों की तरह घने बाल और उसकी सादगी कुल मिलाकर एक जादुई आकर्षण पैदा करते थे। उस पर उसकी मासूमियत जो हंसी और गुस्से दोनों में बरकरार रहती थी, मिलने वाले को बांध लेती थी। जिसमें फिलहाल रोनित बंधा हुआ उसके घर तक पहुंच गया था। पर उसकी जिन गाड़ियों, पैसे और फैशन पर लड़कियां जान छिड़कती थी, उस पर तो ये लड़की ध्यान ही नहीं दे रही थी। यानी माही को पटाने में रोनित को थोड़ी मेहनत करनी थी। पर कब तक दूर रहोगी मुझसे डॉक्टर माही? आना तो तुम्हें मेरे बिस्तर पर ही है, सोचकर रोनित मुस्कुराया और काफी देर माही को घूरने के बाद वहां से निकल गया। पर इन सबसे बेखबर माही ढलते सूरज को देख रही थी और रोज की तरह उसे मिसेज माइकल ने आकर टोक दिया, तुम ढलते सूरज को कितना देखती हो? बस अच्छा लगता है आंटी, कहकर माही ने मुस्कुरा दिया। माही मिसेज माइकल को आंटी ही बुलाती थी और मिस्टर माइकल को अंकल। मिस्टर माइकल रिटायर्ड आर्मी मैन थे और माही इनके यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रहती थी। उसे याद था कि किस तरह उसे इस अनजान शहर में रेंट का रूम ढूंढने में कितनी परेशानी हुई थी और वो गर्ल्स हॉस्टल या हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में नहीं रहना चाहती थी। जब माँ को पता चला तो बहुत गुस्सा हुई थी। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली थी रहने के लिए? क्रिश्चियन के घर में रहो और कुछ दिन में ईसाई धर्म अपना लेना। आप समझ नहीं रही हो माँ, शहर में अकेली लड़की को रूम कौन देता है? और इनका घर पूरी तरह से सेफ है और ये बहुत अच्छे लोग हैं, किसी तरह उसने माँ को समझाया। सचमुच मिस्टर माइकल का घर बहुत बड़ा था, किसी हवेली की तरह। घर का डिज़ाइन अंग्रेज़ों के समय में बने भवनों से मिलता जुलता था। घर के आगे भी काफ़ी खुली जगह थी। घर का मेन गेट बड़ा सा था और पूरे घर में बड़ी बड़ी हवादार खिड़कियाँ थी।
घर के पीछे एक बड़ा सा बागीचा था जिसमें उन्होंने तरह तरह के फूल और सब्जियां लगा रखी थी, साथ ही कई तरह के फलदार पेड़ भी थे। माई को सब बड़ा अनोखा लगता। शहरों में जहाँ लोग घर के ऊपर घर बनाते हैं, वहीं मिस्टर माइकल ने इतनी बड़ी जमीन खाली छोड़ दी थी जिसमें वो चाहते तो कितने सारे रूम बनाकर रेंट पर लगा सकते थे या फिर फ्लैट बनाकर बेच सकते थे। उनके घर में आते ही एक अलग सा अनुभव होता था, सुकून और शांति का। उनका बागीचा बहुत सुंदर था और उनकी फूलों की क्यारियां तो देखने लायक थी, जिसमें ब्लड लिली, ऑरेंज टाइगर लिली, ब्लू मॉर्निंग ग्लोरी, पेंसी, लेवेंडर, क्रेप जैस्मिन और कई तरह की बोगनवेलिया के फूल थे। पर माही को सबसे ज्यादा पसंद थे नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन के फूल। रात को माही जब अपनी खिड़की खोलती तो रात भर मंद मंद सुगंधित हवा का झोंका उसके कमरे को महकाए रखता। उसे ये कमरा बहुत पसंद था। दो कमरे, एक किचन और एक बड़े से हॉल का सेट था जिसमें माही रहती थी, पर उसे सबसे ज्यादा पसंद अपना वो कमरा था जिसकी खिड़कियां बागीचे की तरफ खुलती थी। अगले दिन हॉस्पिटल के गेट पर रोनित फिर से उसके इंतजार में खड़ा था। आज ये पांचवा दिन था। माही को ऑटो से उतरते देखकर रोनित जल्दी से रोड क्रॉस कर आया और माही को पीले गुलाब के फूलों का एक बुके थमा दिया। एक्सक्यूज मी, क्या है ये? माही ने डपट कर पूछा। मेरा सॉरी, रोनित मुस्कुराया। पर किस बात के लिए? माही ने पूछा। उस दिन हॉस्पिटल स्टाफ से बदतमीजी की ना, उसके लिए। अच्छा, इतने दिनों बाद याद आई कि माफ़ी भी मांगनी चाहिए? माही ने तंज कसा। सॉरी डॉक्टर, पर एक ही बात कहूँगा और आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बात घुमाने की आदत नहीं है। कौन सी बात? माही ने कहा। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपके बिना एक पल भी रह नहीं पा रहा हूँ। रोनित ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। क्या? तुम पागल हो क्या? माही को रोनित से इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। जी, अभी तक तो नहीं हूँ, पर अगर आपसे और दूर रहा तो जल्द ही हो जाऊंगा। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे मजनू जिन्हें हर लड़की से प्यार हो जाता है। बाकी लड़कों का तो मुझे पता नहीं, पर मैं फिलहाल आपके लिए बेचैन हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप भी मुझसे प्यार कीजिए, बस मुझे करने दीजिए। रोनित ने कहा। देखो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो आशिकी करने की फुर्सत में हो, पर मेरे पास इन सब फालतू की चीज़ों के लिए वक्त नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम रोज़ यहाँ खड़े रहो। इसलिए कहीं और जाओ और अपने ये फिल्मी डायलॉग बोलो। कहकर माही जाने लगी। सुनिए डॉक्टर, मैं रोज़ यहाँ नहीं आऊँगा, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप एक बार दिल लगी देखें। क्या? माही चौंक कर पलट गई। जी, एक पाकिस्तानी सीरियल है दिल लगी, आप बस एक बार उसे देखें प्लीज़। रोनित की इस बात पर माही को इतनी हंसी आई कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम सीरियल भी देखते हो? और हिंदुस्तान में एकता कपूर के डेली सोप खत्म हो गए थे क्या, जो तुम पाकिस्तान चले गए? माई इस वक्त हंसते हुए सचमुच बहुत ही प्यारी लग रही थी। प्लीज डॉक्टर, एक सीरियल ही तो है, वो भी मात्र 23 या 24 एपिसोड का। रोनित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, सोचूंगी, कहकर माही चली गई। सारा दिन हॉस्पिटल में माही सोचती रही। अजीब लड़का है, सीरियल भी देखता है। वैसे तो माही को आज तक जिंदगी ने इतनी फुर्सत नहीं दी थी कि वो ज़्यादा फिल्म या सीरियल देखे, पर आज उसकी जिद बड़ी अच्छी लग रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो घर जाकर दिल लगी सीरियल ज़रूर देखेगी। आखिर देखे तो सही, ऐसी क्या बात है उसमें जो ये इतनी जिद कर रहा है। इधर रोनित भी मन ही मन खुश हो रहा था कि उसका निशाना सही जगह पर लगा है। माही घर आई और उसने यूट्यूब सर्च किया। उसे तुरंत ही दिल लगी सीरियल मिल गया। देखना शुरू किया तो लगातार 4 एपिसोड तक उठ ही नहीं पाई। ये सीरियल मोहित नाम के गैंगस्टर और अनमोल नाम की लाइब्रेरियन की लव स्टोरी थी, जिसमें मोहित को पहली ही नज़र में अनमोल से प्यार हो जाता है। जब वो अनमोल का घर खाली करवाने पहुंचता है तब। पर अनमोल को मोहित से बहुत चिढ़ थी और मोहित को अनमोल से बेइंतहा मोहब्बत। माही को सीरियल अच्छा लगा। उसने सोचा कि वो इसे पूरा देखेगी। अगले दिन हॉस्पिटल के गेट पर उसे रोनित दिखाई नहीं दिया। माही ने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा। पर सारा दिन हॉस्पिटल में माही एक अजीब सी बेचैनी में घिरी रही। इसी तरह दिन गुजरते रहे, दिल लगी की कहानी आगे बढ़ती रही और माही का झुकाव रोनित की तरफ बढ़ता गया। कभी कभी माही को लगता वो अनमोल की जगह खुद है और रोनित मोहित है। फिर वो सोचती, क्या रोनित ही उसके सपनों का राजकुमार है, जिसके ख्वाब वो बचपन से देखा करती थी, हर लड़की की तरह। फिर उसे लगता कि शायद वो उससे नाराज हो गया है, इसीलिए तो 5-6 दिन गुजर गए और वो नहीं आया। अनमोल का दिल भी मोहित को चाहता तो था, पर वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक दिन माही को हॉस्पिटल से निकलने में रात के 11 बज गए। हॉस्पिटल से निकली तो सोच ही रही थी ऑटो मिलेगी कि नहीं, कि सामने रोनित खड़ा दिखाई दिया।
उसे देखकर माही की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब तक रोनित उसके पास आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माही ने जानबूझकर पूछा। आपको घर छोड़ने आया हूँ, रोनित ने मुस्कुराकर कहा। पर क्यों? मैं खुद चली जाऊंगी। मैं बस आपको छोड़कर लौट आ जाऊंगा। मुझे आपके घर बसेरा नहीं बनाना। इधर से गुजर रहा था तो आपको यहाँ खड़े देखा तो रुक गया, रोनित ने मासूमियत से कहा। जबकि सच्चाई तो ये थी कि भले ही 4-5 दिनों से वो माही के सामने नहीं आया था, पर उसकी नज़र माही पर बराबर थी। वो चाहता था कि माही सीरियल देखे और खुद को अनमोल की तरह सोचे, ताकि उसका काम आसान हो जाए। अच्छा ठीक है, माही अब कुछ नहीं बोल पाई। चुपचाप रोनित की गाड़ी के पास आ गई। रोनित ने गाड़ी का गेट खोला। मैं खोल लूंगी, इतनी खास नहीं हूं मैं, माही ने कहा। रोनित ने गाड़ी स्टार्ट की और बोलना शुरू किया। एक बात बोलूं आपको? बोलो। आगे से कभी मत कहिएगा कि आप खास नहीं हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप मेरे लिए कितनी खास हैं। मैंने पहली। देखो प्लीज, अब शुरू मत हो जाना, माही ने रोनित की बात काटते हुए कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए। बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाती हैं आप। बस आप खुश रहें, प्यार तो आपको मैं अकेले भी कर लूंगा, कहकर रोनित मुस्कुराया और माही ने जानबूझकर उसकी बातों को ना सुनने का नाटक किया और खिड़की के बाहर देखती रही। पर जाने क्यों एक अलग से एहसास ने उसके अंदर जन्म ले लिया था। इतनी सुंदर और सुहानी रात आज से पहले कभी नहीं लगी। माही की जुल्फों से अटखेलियां करती हवाएं, सड़क पर पसरी खामोशी, झिलमिलाती लाइटें, मधुर संगीत और रोनित का साथ, सब कुछ इतना सुंदर था कि ये सफ़र ना भी कटता तो कोई बात नहीं थी। रोनित ने गाना बदला। अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, वो दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तू ही मुस्काए, मन में तू ही मुस्काए। तुम पुराने गाने भी सुनते हो? माही ने खामोशी तोड़ी। ज्यादा तो नहीं, पर ये मुझे पसंद है, रोनित ने कहा। अच्छा, ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, माही ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर तो आज से मेरा भी हो गया, कहकर रोनित ने माही को प्यार से देखा। क्या? कुछ नहीं, रोनित ने कहा। गाना बजता रहा और माही का घर आ गया। रोनित ने गाड़ी रोक दी और बोला, मैम आपका आशियाना आ गया। तुम्हें कैसे पता? मैं यहाँ रहती हूँ, माही ने आश्चर्य से पूछा। इतनी तो खबर रखनी पड़ती है अपने महबूब की, रोनित ने किसी हीरो की अदा से कहा। अच्छा, कहकर माही हंसी। इस बार वो गुस्सा नहीं हुई। माही ने बैग से चाबी निकाली और गेट को खोलने लगी। बड़ा वाला दरवाज़ा मिस्टर माइकल 9:30 बजे के बाद बंद कर देते थे, पर एक छोटा गेट भी था जो एक छोटी सी पतली गली से होकर घर के अंदर खुलता था। माही गेट के अंदर गई और गेट बंद करने लगी। फिर कुछ याद आया और वो नवनीत की तरफ देखकर बोली, तुम अंदर आओगे? अभी नहीं, अभी बहुत रात हो गई है। अगर आप सच में बुलाना चाहती हैं तो कभी दिन में बुलाइए, लेकिन उसके पहले 1 मिनट अपना फ़ोन दीजिएगा, रोनित बोला। क्यों? माही ने कहा। दीजिए तो सही, आप ना हमेशा जिद करती हैं बच्चों की तरह। माही ने अपना फ़ोन निकाला और चुपचाप रोनित को दे दिया। रोनित ने उसमें अपना नंबर डायल किया और माही को बोला, मेरा नंबर है, आप जब भी दिन में फ्री होंगी मुझे कॉल कीजिएगा। एक कप चाय तो आपके साथ पीनी ही चाहूँगा, कहकर उसने माही को गुड नाइट विश किया और चला गया। माही अंदर चली गई। उसने रोनित का नंबर प्रिंस नाम से सेव कर लिया, क्योंकि वो उसके सपनों का राजकुमार जो था, पर अपने जीवन में आने वाले तूफानों से माही अनजान थी। बेचारी बेखबर रोनित के सपने बुनती हुई नींद की आगोश में चली गई। और आने वाले 2 दिन माही बहुत बिजी रही। दूसरे दिन जब नाइट ड्यूटी करके घर लौटी तो थककर चूर थी। बेड पर गिरते ही सो गई। नींद खुली तो दोपहर का 1 बज रहा था। अचानक उसे रोनित की याद आई। उसने मोबाइल उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उसका नंबर डायल कर दिया। रोनित ने फ़ोन उठाते ही कहा, लगता है मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैं चाय पर आ जाऊँ मैम? क्या? माही चौंकी। अभी आ जाऊँ? रोनित बोला। तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? आ जाओ। ओके मैम, मैं 10 मिनट में हाजिर होता हूँ, रोनित ने उत्साहित स्वर में कहा। 10 मिनट? नहीं। ओके, 5 मिनट में आ जाऊँ क्या? रोनित मस्ती के मूड में था। नहीं बाबा, आधे घंटे बाद आओ। ठीक है, आधा घंटा। रोनित ऐसे चौंका जैसे माही ने आधा साल बोला हो, जबकि हकीकत ये थी कि वो शहर से बाहर किसी की बाहों में डूबा हुआ था, जहाँ से आने में उसे कैसे भी 40 मिनट से कम नहीं लगता। पर वो माही को शीशे में उतारने का मौका नहीं छोड़ रहा था। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ, पर चाय मैं बनाऊँगा, समझिए आप, कहकर रोनित ने फ़ोन रखा। पागल है बिल्कुल, कहकर माही कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चली गई और इधर रोनित फटाफट अपने कपड़े पहनने लगा। रोनित, तुम कहीं जा रहे हो क्या? आधे अधूरे कपड़े में हाथ में वाइन लिए महिमा मटकते हुए आई। हाँ बेबी, जाना पड़ेगा, मेरे डैडी की मॉम की बेटी आई हैं।
घर पर उनसे मिलना ज़रूरी है, कहकर रोनित ने आँख मारी। व्हाट? कौन आया है? पर आज तो हमारा दिन भर मस्ती का प्लान था। कोई बात नहीं बेबी, नेक्स्ट वीक करते हैं ना 2 दिनों की फुल टाइम मस्ती। सिर्फ तुम और मैं, कहकर रोनित ने महिमा के होंठों को किस किया और उसके हाथ से वाइन का गिलास लेकर गटागट पी गया और कार की चाबी लेकर स्पीड में निकल गया। ओके लव यू बेबी, महिमा ने चिल्लाते हुए कहा। लव यू टू स्वीट हार्ट, कहता हुआ रोनित अपनी कार के साथ महिमा की आंखों से ओझल हो गया। माही बाथरूम से निकली और सोचने लगी कि क्या पहनूं। वैसे उसे आज खुद पर हंसी भी आ रही थी कि आज तक ये सवाल कभी उसके सामने क्यों नहीं आया, और आया भी तो आज ही क्यों। जाहिर सी बात थी, वो रोनित के सामने अच्छी लगना चाहती थी, बहुत अच्छी या फिर सबसे अच्छी। शायद माही के दिल के किसी कोने को रोहित ने छू लिया था। भले माही जाहिर ना कर रही हो, पर उसे भी उसके आने का इंतजार बेसब्री से था। जल्दी से माही ने एक रेड कलर का अनारकली सूट निकाला, खुद पर लगाया और आईने में देखा। नहीं नहीं, ये दिन के लिए ज़्यादा है, क्या सोचेगा रोनित, मैं इतना तैयार क्यों हूँ। फिर उसने एक पीच कलर की कुर्ती निकाली। ओह ये कितना फीका है, माही फिर बड़बड़ाई। इसी तरह माही ने 3-4 और सूट निकाले, पर कोई भी उसे नहीं जमा। फिर उसकी नज़र एक हल्के नीले रंग के सूट पर गई, जिसके साथ हरे रंग का दुपट्टा था, जिसमें जगह जगह सितारे टंगे हुए थे, बिल्कुल चांदनी रात के झिलमिल सितारों जैसे। माही ने उसे ही पहन लिया। गीले बालों को उसने यूं ही खुला छोड़ दिया। सोचा रोनित के आते आते थोड़ा सूख जाए फिर बांधेगी। उसने अपने सूट के साथ मैचिंग नीले रंग की चूड़ियां पहनी। माही को वैसे भी चूड़ियों की खनखन बहुत पसंद थी। फिर उसने एक सफ़ेद एड़ी नग की बिंदी माथे पर लगाई, आंखों में काजल लगाया, जिससे उसकी आंखें और भी जादुई सी लगने लगी। जो भी देखे बस खो जाए। जैसे आजकल की लड़कियों के विपरीत माही को आईलाइनर नहीं बल्कि आंखों में गहरा काजल पसंद था। काजल लगाने के बाद माही ने हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक की एक शेड अपने होठों पर लगा ली और खुद को आईने में देखा। वाह माही, तू भी कभी कभार अच्छी लग ही जाती है, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। डॉक्टरी के पेशे में माही अधिकांश समय सिंपल ही रहती थी, बिना मेकअप के। पर आज वो तैयार होकर बहुत खुश थी। तभी माही को बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। माही भागकर अपनी बालकनी में पहुंची तो देखा सामने रोनित की गाड़ी थी, शानदार ये एस्टन मार्टिन ग्रे कलर की। रोनित गाड़ी से उतरा। उसने कॉफ़ी कलर की टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी, जिसमें उसकी फिजिक बहुत ही मस्त लग रही थी, एकदम हीरो की तरह। पर आदत वही लड़कों वाली। उसने अपने हाथों से अपने बालों को ठीक किया, चेहरे को पोंछा, मुंह को सूंघा और मोबाइल को निकालकर माही को कॉल लगाया। माही तो उसे देख ही चुकी थी, पर ना देखने का नाटक करते हुए उसने अंदर आकर उसकी कॉल रिसीव की। हेलो। हाँ बोलो। मैं गेट पर हूँ। ओके मैं आती हूँ, कहकर माही जल्दी से नीचे उतरी। उसने धड़कते दिल से गेट खोला। रोनित अंदर आया और चकित सा माही को देखता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सूट सलवार में भी कोई लड़की इतनी खूबसूरत लग सकती है। उसकी तो अब तक जितनी भी गर्लफ्रेंड बनी थी सब वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली थी। उस पर जब वो रोनित से मिलने आती तो जितने हो सके कम कपड़ों में होती थी, ताकि रोनित उन पर रीझ सके। और ये माही इस नीले सूट में नीले आसमान की तरह दमक रही थी, और उसकी हरी चुन्नी मानो खेतों में फैली हरियाली हो। माही के कमर तक लंबे बाल अभी भी खुले थे और रोनित जैसे उनमें उलझता जा रहा था। वो एकटक माही को देखे ही जा रहा था। अंदर भी चलोगे या यहीं खड़े रहोगे? माही ने उसे टोकते हुए कहा। हाँ चलिए, रोहित ने झिझकते हुए कहा। माही आगे आगे और रोनित उसके पीछे। माही उसे लेकर अंदर आई और सामने लगे चेयर की ओर इशारा किया। बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, रोनित ने कहा। मतलब? माही चौंकते हुए रोनित की ओर मुड़ी। मतलब मैडम ये कि मैं कोई गेस्ट थोड़े ही हूँ कि यहाँ बैठूँ और आप चाय नाश्ता कराएंगी। तो तो ये कि आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए और मैं चाय बना कर लाता हूँ, कहकर रोनित किचन में चला गया। पर तुम्हें कैसे पता कौन सा सामान कहाँ पर है? माही ने कहा। तो आप आकर बता दीजिए ना, रोनित वहीं से बोला। माही मुस्कुराती हुई उठकर किचन में चली आई। रोनित फ्रिज से दूध निकालकर गैस पर चढ़ा चुका था। माही चाय की पत्ती का डब्बा लेकर मुड़ी तो लगभग रोनित की बाहों में टकराने को हुई और उसके खुले बाल रोनित के चेहरे पर लिपट से गए। माही के तन बदन में एक तरंग सी दौड़ गई और रोनित तो जैसे मदहोश ही हो गया। माही ने जल्दी से खुद को समेट लिया। ओह सॉरी, कहकर रोनित मुस्कुराया। कोई बात नहीं, माही ने कहा। वो अभी भी सिमटी हुई थी। रुको मैं आती हूँ, कहकर माही जाने को मुड़ी। कहाँ जा रही हैं? बालों को बांधना भूल गई थी, माही ने कहा। अच्छा हुआ जो भूल गई, रोनित ने प्यार से बोला। क्यों? माही ने पूछा। क्योंकि मैडम रोज तो आप इन्हें कैद करके रखती हैं, एक आध दिन तो इन्हें भी आज़ाद होने का हक है,
कहकर रोनित ने हल्के से माही के बालों में उंगलियां फेरी और फिर से माही के अंदर वो तरंग लहरा उठी। अच्छा, आपके पास नेल पॉलिश है? रोनित ने बात को बदलते हुए पूछा। हाँ, पर क्यों? माई की आंखों में उत्सुकता थी। लाइए तो सही, बताता हूँ, रोनित ने कहा। माई एक पर्पल कलर की नेल पॉलिश ले आई। चाय वाला कप दीजिए, रोनित बोला। माई बच्चों की तरह रोनित की बातें मानती हुई दो चाय के कप ले आई। रोनित ने नेल पॉलिश खोली और कप के ऊपर एम, दूसरे कप पर उसने आर लिखा। ये क्या है? माही ने आश्चर्य से पूछा। ये हम दोनों का कप है। अब आप इन दो कपों में किसी को चाय नहीं पिलाएंगी, रोनित ने कहा। पर क्यों? माही जादू में खोई किसी बच्ची की तरह बोली। क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे प्यार के बीच में, मेरा मतलब है हमारी चाय के बीच में कोई भी आए। तुम बिना पागल हो। माही मुग्ध होकर उसे देखती रह गई। फिलहाल तो आपके लिए ही हूँ, आप जो समझे। अच्छा ये बताइए, आपने देख लिया दिल लगी? रोनित ने पूछा। नहीं, पूरा नहीं देखा। आज के एपिसोड में मोहित बारात लेकर जाने वाला है अनमोल के घर। माई खुश होती हुई बोली। ओ, बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं आप। रोनित कुटिलता से बोला। मतलब कुछ नहीं, रोनित मुस्कुराया। फिर दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और दिल लगी का वो एपिसोड देखने लगे जिसमें मोहित अनमोल के घर बारात लेकर जाता है और अनमोल चांद की तरह दुल्हन बनी उसका इंतजार करती है। एक एक सीन के साथ माही का दिल मानो बिल्ली उछल रहा था। पर ये क्या, बारात लेकर आए मोहित को गोली लग जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। माही की तो चीख निकल गई। नाचता गाता मोहित गोली लगने के बाद खून से सना था और अनमोल जैसे सुन्न हो गई। अब क्या होगा? माही ने रोनित से पूछा। रोनित ने देखा, माही की आंखों में आंसू थे। कुछ नहीं, क्या होगा? रोनित ने गहरी सांस लेकर कहा। आप जानती हैं, कभी कभी कुछ फैसले सही समय पर ले लेने चाहिए, वरना वक्त हाथों से छूट जाता है। कहकर रोनित ने अपना मोबाइल निकाला और बोला, और 1 मिनट बोलकर किचन में चला गया। लौटा तो एक कॉल पर बात कर रहा था और माही को सुनाते हुए बोला, मम्मा मैं बस 15 मिनट में पहुंचता हूँ। क्या हुआ? माही ने पूछा। मोम की कॉल थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। इतनी जल्दी? सब ठीक है ना? माही परेशानी से बोली। मैं कॉल करता हूँ आपको, रोनित ने कहा और निकल गया। माही का मन तो कर रहा था कि रोनित उसके साथ कुछ देर और बैठता, उसे बताता कि अनमोल को उसका प्यार मिला या नहीं, मोहित का क्या हुआ। रोनित ने ऐसा क्यों कहा कि सही समय पर फैसले नहीं लेने से वक्त हाथ से छूट जाता है। सोचते हुए वो नमाकों से आगे का एपिसोड देखने लगी और रोनित तो उसे यूं ही उलझा हुआ छोड़कर चला गया। और उधर गाड़ी ड्राइव करता हुआ रोनित सोच रहा था, वाकई कितनी खूबसूरत है ये माही। दिल तो उसका आज ही कर रहा था कि उसके गुलाबी होंठों को चूम ले, पर वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वो माही को अपने बिस्तर पर लाना चाहता था, पर उसकी खुद की मर्जी से। उसे पता था जब माही दिल लगी पूरा देख लेगी, खुद उसकी बाहों में समाना चाहेगी। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं था जब माही को खुद से ये एहसास होगा कि उसे रोनित से प्यार है। सोचते हुए उसने गाड़ी रोड के साइड में रोकी और मोबाइल निकालकर माही की तस्वीर निकाली, जो आज की ही थी जब माही चाय के कप निकाल रही थी। जब उसने कॉल रिसीव की, जाहिर सी बात थी माही को पता भी नहीं चला था कि रोनित ने उसकी फ़ोटो ली है। रोनित ने माही की फ़ोटो को चूमा और बोला, माही माही माही। रोनित के जाने के बाद माही काफ़ी देर तक यूं ही बैठी रही। बहुत कुछ था जो अधूरा रह गया था उसके और रोनित के बीच, जिसे वो जीना चाहती थी, पर रोनित कॉल आने के बाद अचानक चला गया था। सोचते हुए माही का ध्यान घड़ी की तरफ गया जिसमें 4 बजने वाले थे। ओह! इतनी देर से बैठी हूँ, हॉस्पिटल भी पहुँचना होगा। जल्दी से कुछ खाने को बना लेती हूँ, सोचकर माही ने चावल, दाल और कुछ सब्जियों को डालकर जल्दी से खिचड़ी गैस पर चढ़ा दी और फिर रोनित के ख्यालों में खो गई। तभी उसका मोबाइल बजा। दौड़कर गई तो रोनित का ही फ़ोन था। हेलो, सॉरी आपको यूँ छोड़कर आना पड़ा। मॉम अभी ठीक है, उनका बीपी लो हो गया था। कोई बात नहीं, तुम उनका ख्याल रखो, मुझे भी हॉस्पिटल निकलना है। माही जल्दी फ़ोन रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रोनित उसकी बेचैनी को समझे। उसे क्या पता कि ये बेचैनी रोनित की ही दी हुई थी। अच्छा सुनिए ना, रोनित ने प्यार से कहा। बोलो, माही जल्दी में थी। आई मिस यू। क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ? रोनित के शब्दों में रिक्वेस्ट थी। कल नहीं मिल सकती, 2-3 कैसे, मैं खुद बताऊंगी, अभी तुम फ़ोन रखो, कहकर माई ने फ़ोन कट किया। अगले कुछ दिन सामान्य से बीते। रोनित सुबह शाम कॉल करता और बाकी टाइम मैसेज पर, सभी नॉर्मल प्यार भरे मैसेज होते। माई को भी रोनित का साथ अच्छा लगने लगा था। वो भी उसकी बातों को बड़े प्यार से सुनती और हंसती मुस्कुराती रहती। इधर माई ने दिल लगी सीरियल को भी पूरा देख लिया था। अंत में अनमोल और मोहित मिल गए, पर अनमोल को अपने प्यार का एहसास बहुत ही देर से हुआ था। शायद इसीलिए माही को रोनित ने समझाया था कि समय रहते कुछ फैसले ले लेने चाहिए।
और माही सोच चुकी थी कि उसे क्या करना है। आज माही भूमिका के साथ शॉपिंग पर जाने वाली थी। वैसे तो माही अपने लिए बहुत कम पैसे खर्च करती थी, पर भूमिका के भाई की शादी थी और उसके लिए भूमिका को ढेर सारी शॉपिंग करनी थी। वैसे भी इस शहर में माही की एक ही दोस्त थी, भूमिका। दोनों साथ ही पढ़ भी रही थी और एक ही हॉस्पिटल में भी थी, इसलिए दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त थी। पर माही ने अभी तक भूमिका को रोनित के बारे में नहीं बताया था। उसने सोचा चलो आज शॉपिंग के बहाने उससे रोनित की बात भी कर लूंगी। दोनों हॉस्पिटल से निकली और पास ही की कॉफ़ी शॉप में चली गई। अक्सर यहाँ दोनों साथ समय बिताती थी। अब बोल तुझे क्या बताना था। भूमिका ने माही की आंखों में झांका। वो लड़का याद है तुझे जो हॉस्पिटल के बाहर कई दिनों तक खड़ा रहता था? कौन, वो बड़ी गाड़ी वाला? भूमिका की आंखों में उत्सुकता थी। वो रोनित है। हाँ तो, भूमिका बोली। तो मैं उसे जानती हूँ, माही ने झिझकते हुए कहा। तो? भूमिका की आंखों में सवाल था। तो वो मुझे पसंद करता है, माही अब झुंझला रही थी। तो? और भूमिका उसके मजे ले रही थी। तो क्या? माही चिढ़कर बोली। वही तो मैं पूछ रही हूँ, तो क्या? भूमिका ने उसकी चिढ़ को बढ़ाते हुए कहा। तो मैं भी उसे पसंद करती हूँ, माही ने हार मानते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। अच्छा, कब से चल रहा है ये सब? भूमिका ने माही की आंखों में झांका। लगभग 2-3 हफ्तों से, और कुछ दिनों पहले वो मेरे घर भी आया था। माही ने शर्माते हुए कहा। क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? भूमिका झूठ का गुस्सा दिखा रही थी। बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, भूमिका। कैसा कन्फ्यूज़न? पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे एक डर सा लगता है अंदर से कि क्या जो हो रहा है सही है। रोनित को लेकर भी मेरे अंदर एक डर समाया है। वो बहुत अमीर घर का लड़का है और मैं। कहते कहते माही चुप हो गई। तू इतना मत सोच, आज चल रहे हैं ना शॉपिंग पर, तू बुला उसको, मैं भी मिल लूंगी। और तुझे भी उसे थोड़ा और समझने का मौका मिलेगा। और कौन सा तूने शादी के लिए हाँ किया है कि इतना घबरा रही है? उसे अच्छी तरह देख परख, अच्छा लगे तो ही आगे बढ़, कहकर भूमिका मुस्कुरा दी। दोस्त होने के यही फायदे हैं। जो बात आपको चट्टान की तरह भारी लगती है, दोस्त उसे फूल की तरह हल्का कर देते हैं। अच्छा चल, अब मॉल चलते हैं, तू उसे भी वहीं बुला ले, कहकर भूमिका उठ गई और काउंटर की ओर चली गई। माही ने सोचा अगर रोनित को कॉल करूंगी तो क्या सोचेगा। कहीं ये ना सोच ले कि मैं उसके पैसों से शॉपिंग करना चाहती हूँ। एक मैसेज कर देती हूँ, सोचकर माही ने अपना फ़ोन निकाला। कहाँ हैं आप? फ्री होकर कॉल कीजिएगा, रोनित का मैसेज था। और 3 कॉल भी। माही को याद आया वो अपना फ़ोन साइलेंट पर से हटाना ही भूल गई थी। ये अच्छा हुआ सोचकर उसने रोहित को मैसेज किया। मैं मार्केट में हूँ, बिग बाजार में, भूमिका के साथ। अगर तुम फ्री हो तो उधर ही आना। तब तक भूमिका भी बिल पेड कर चुकी थी। दोनों ने ऑटो लिया और बिग बाजार पहुंच गई। सबसे पहले वो लहंगे की शॉप पर पहुंची। एक से एक चमचमाते लहंगे टंगे हुए थे। भूमिका पसंद करती गई और माही उसे रिजेक्ट करती गई। बहुत कोशिशों के बाद भूमिका ने एक पीच कलर का लहंगा पसंद किया, जिस पर डार्क पिंक कलर का दुपट्टा था। कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था। दोनों ने उसे ही ले लिया। फिर दोनों गाउन पसंद करने लगी और एक डार्क ब्लू गाउन माही ने भूमिका के लिए पसंद किया। भूमिका अपने सारे कपड़े माही की पसंद से ही खरीद रही थी। इसके बाद येलो स्कर्ट ब्लाउज, फिर ग्रीन सूट पीस। दोनों शॉपिंग कर करके थक गई। यार माही, अब सैंडल और ज्वेलरी की शॉपिंग किसी और दिन करेंगे। आज बहुत थकान हो रही है और भूख भी लग रही है। चल पहले कुछ खाया जाए, भूमिका ने अपना पैर सहलाते हुए कहा। ठीक है चलो, कहकर दोनों ने बिल भरा और बाहर निकल गई। बिग बाजार के बाहर ही भेलपुरी, चाट और गोलगप्पे वाले का एक स्टॉल लगा हुआ था। तो दोनों ने एक प्लेट भेलपुरी, फिर चाट और उसके बाद गोलगप्पे खाए। अरे यार, ये तेरा रोनित कहाँ रह गया? भूमिका ने कहा। पता नहीं, शायद उसने मैसेज नहीं पढ़ा होगा, माही ने मायूसी से कहा। क्या तूने उसे कॉल नहीं किया था? भूमिका ने गुस्से में उसे देखा। नहीं, माही ने भोलेपन से कहा। हद है यार तू भी माही। चल अभी दूसरे दिन मिल लेंगे, कहती हुई माही बिग बाजार की सीढ़ियों पर ही बैठ गई। भूमिका ने अपने भाई को फ़ोन किया और उसके भाई ने 10 मिनट में गाड़ी भेजने के लिए बोला। तभी सामने से रोनित आता दिखाई दिया। रोनित, बोलकर माही खड़ी हुई। रोनित कहाँ? भूमिका ने पूछा। तब तक रोनित उनके पास आ चुका था। भूमिका को बहुत बुरा लग रहा था। रोनित से मिली भी तो कहाँ, सीढ़ियों पर। और रोनित मन ही मन खुश हो रहा था। ये अच्छी जगह थी, यहाँ भूमिका उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर तीनों इधर उधर की बातें करते रहे। तब तक भूमिका के घर से गाड़ी भी आ गई। चल माही, तुझे छोड़ते हुए मैं घर चली जाऊंगी, भूमिका ने कहा। जी, मैं माही जी को छोड़ दूंगा, मुझे भी उधर ही जाना है, रोनित ने माही की ओर देखते हुए कहा। वो माही कुछ कहने ही वाली थी। अरे चली जाओ ना, कोई दिक्कत है क्या? भूमिका ने कहा। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, माही ने उलझन में कहा। तो फिर आइए, कहकर रोनित अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उधर भूमिका के ड्राइवर ने उसके लिए गेट खोला। इधर रोनित मुस्कुराते हुए माही के लिए गेट खोलकर खड़ा था।
माही को रोनित का यह अंदाज बेहद पसंद था। वो माही को स्पेशल फील करवाने का कोई भी मौका छोड़ता नहीं था, चाहे उसके लिए चाय बनाना हो, कार का गेट खोलना हो या उसकी पसंद का ख्याल रखना हो। रोहित बिना बोले सब कुछ कर देता था। गाड़ी में बैठकर भूमिका ने हाथ हिलाकर माही को बाय किया और बोली, घर पहुंचकर बता देना। ओके ठीक है, कहकर बदले में माही ने भी हाथ हिलाया और रोनित की गाड़ी सरपट बिलासपुर की सड़कों पर भागने लगी। थोड़ी देर बाद ही माही अपने घर पर थी। माही अंदर जाने को हुई तो रोनित ने कहा, अंदर नहीं बुलाएंगी? ओह हाँ आओ ना, माही ने झिझकते हुए कहा। शुक्र है मैंने पूछ लिया, वरना आप तो मुझे बुलाना ही भूल गई थी। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा और आते हुए गाड़ी में से एक बड़ा सा शॉपिंग बैग भी निकाल लिया। ये क्या है? माही ने आश्चर्य से पूछा। कुछ भी नहीं, मेरा कुछ सामान है, कहता हुआ रोनित माही के साथ उसके घर में आ गया। माही का मन तो हो रहा था कि वो आराम से फ्रेश होकर एक कप चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर ले, पर रोनित भी था वहाँ, तो उसने सोचा रोनित के लिए चाय बना देती हूँ। ये सोचकर वो किचन की तरफ जाने लगी। और डॉक्टर साहिबा वहाँ कहाँ, भूल गई क्या कि वो किचन है? रोनित ने हंसकर कहा। हाँ मुझे पता है कि ये किचन है, याददाश्त नहीं गई मेरी। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने जा रही हूँ, समझे? माही बोली। किसने कहा आपसे कि मैं यहाँ चाय पीने आया हूँ? रोनित ने माही से पूछा। तो किस लिए आए हो तुम? माही ने हैरानी से रोनित को देखा। मैं यहाँ आपके लिए चाय बनाने आया हूँ, आप जाकर फ्रेश होइए, तब तक बंदा आपकी खिदमत में चाय लेकर हाजिर हो जाएगा। रोनित ने माही के आगे झुकते हुए कहा, तुम ना बिल्कुल पागल हो। कहती हुई माही ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। अब आपके पागल होने की बारी है मैडम, कहकर कुटिलता से मुस्कुराते हुए रोनित किचन में चाय बनाने लगा। थोड़ी देर में माही फ्रेश होकर आ गई। वो एक ढीले से कुर्ते और सफ़ेद चूड़ीदार में थी। उसने लापरवाही से अपने बालों को समेटकर क्लच किया हुआ था। वो हॉल में आई तब तक रोनित उसके लिए चाय बना चुका था। रोनित ने चाय की ट्रे टेबल पर रख दी। माही ने कप उठाया, एक सिप भरी और बोली, सचमुच रोनित तुम बहुत ही लाजवाब चाय बनाते हो। किसके लिए बनाता हूँ ये भी तो देखिए। जो इतना स्पेशल हो उसके लिए चाय तो स्पेशल होनी ही चाहिए ना। कहकर रोनित मुस्कुराया। माही ने एक और सिप भरी और अपना कप टेबल पर रखा। माही के कप रखते ही झट रोनित ने माही का कप उठा लिया। अरे वो मेरा कप है, आपका था अब मेरा है, रोनित ने शरारत से कहा। मतलब? माही को कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि अब से मैं आपके कप में चाय पीऊंगा और आप चाहें तो मेरे कप में पी सकती हैं, ना पीना चाहें तो आपकी मर्जी। वैसे मैंने चाय को झूठा नहीं किया है। रोनित की आंखें शरारत से भरी हुई थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, कहते हुए माही ने आय लिखा हुआ कप उठा लिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और चाय पीते रहे। रोनित चाय पीकर उठा और माही के बिल्कुल करीब आ गया। माही असहज होती हुई उठने को ही तो रोनित ने उसे बैठे रहने का इशारा किया और धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके बालों में लगे कलश को निकाल दिया। झटके से माही के बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। रोनित ने प्यार से माही के चेहरे पर झूल रही लटों को अपनी उंगलियों से संवारा और उसके कानों के पीछे लगाकर हौले से उसके कानों में बोला, आपके बाल खुले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरा दिल तो इन्होंने कैद कर ही लिया है, प्लीज़ इन्हें कैद न किया करें। किसी ख्वाब में डूबी हुई सी माही कुछ भी बोलना ही भूल गई। माही को यूँ खोया हुआ देखकर रोनित ने कहा, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। माही सहज हुई और बोली। रोनित दरवाजे तक पहुंचा तो माही को कुछ याद आया। वो बोली, तुम अपना सामान यहीं भूल रहे हो, वो आपके लिए है गिफ्ट। गिफ्ट? देखो रोनित, मुझे ये गिफ्ट वगैरह पसंद नहीं है। अचानक से माही के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। आप एक बार देख तो लीजिए प्लीज। रोनित के शब्दों में आग्रह था। माही ने बैग खोला तो उसमें मेहंदी कलर का एक खूबसूरत सा ऑफ शोल्डर गाउन था, जिस पर गोल्डन जरी के तारों से खूबसूरत कढ़ाई की हुई थी। मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा होगा, माही ने कहा। मतलब मैं कोई सस्ती चीज लाता तो आप ले लेती, रोनित ने माही की तरफ देखते हुए कहा। नहीं रोनित, तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। मैं कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकती, ना महंगा ना सस्ता। मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं यही चाहती कि तुम्हें कभी भी ये लगे कि मैं तुम्हारे पैसों की वजह से तुमसे बात करती हूँ। माही ने रोनित को समझाते हुए आखिरकार वो कह ही दिया जिसका डर उसके दिल में था। ओह तो ये बात है, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं कि मैं आपके बारे में ये सोचूंगा? कभी नहीं। मैंने तो पहले भी कहा था कि बेशक आप मुझसे प्यार न करें, पर मुझे करने दें, एक तरफा ही सही। कहता हुआ रोनित चेयर पर यूं बैठ गया जैसे उसे माही की बातों से बहुत ठेस पहुंची हो। मेरा मोह मतलब नहीं है रोनित, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, माही ने अफसोस में भरकर कहा। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आगे से ऐसी कोई चीज़ नहीं लाऊंगा जो मेरे पैसों से खरीदी हुई होगी, पर मैं आपके लिए वो तो ला ही सकता हूँ ना जो बिना पैसों के हो। रोनित ने माही की आंखों में झांकते हुए पूछा। बिना पैसे की ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम लाओगे?
माही को रोनित का सवाल बड़ा अजीब लगा। मैं लाऊंगा ना आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट, बिना पैसों के, आप देखिएगा। ऐसा गिफ्ट दूंगा जिसे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगी। कहते हुए रोनित ने माही से विदा ली और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। माही गेट पर से उसे जाते हुए देखती रही। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, आगे चलकर क्या रंग लाएगी रोहित और माही की ये प्रेम कहानी, और रोनित माही को क्या सरप्राइज गिफ्ट देने वाला है जो उसे पूरी जिंदगी याद रहेगा। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।